ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੇ ਪੰਨੇ ਫੁੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। जय श्री सीताराम। ये इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। यहाँ राम मंदिर की स्थापना, गर्म पानी जो है ऐतिहासिक है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये कथा ब्रह्मांड पुराण में उसके अनुसार शिव पार्वती का ये अति प्रिय स्थान रहा। मणिकर्ण नाम से पहले इसका नाम अर्धनारीश्वर हुआ करता था, अर्थात आधा नारी का और जो आधा पुरुष का रूप धारण किया था। तो हमारी मान्यता के अनुसार कि शंकर भगवान जी ने इसी हिमालय की स्थान में अर्धनारीश्वर रूप लिया था और उसी रूप में जब वो पार्वती माता जल क्रीड़ा कर रही थी तो उनके कान की मणि का एक आभूषण जो है पानी में गिर गया और पानी में गिरने के कारण वो नीचे पाताल लोक में चला गया। तो वो जो कर्ण आभूषण था माता पार्वती का वो उन्हें अति प्रिय था, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मुझे वो आभूषण वापस चाहिए। तो भगवान शंकर ने अपने गण भेज दिए ढूंढने के लिए कि आप जाइए और उसको ढूंढो, लेकिन उनके जो गण थे उन्हें वो मणि प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद भगवान शंकर जो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलना की चेष्टा की। सभी देवी देवता घबरा गए कि अब तो प्रलय हो जाएगी। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। फिर भगवान शंकर की प्रार्थना सभी देवताओं ने की, जिससे नैना भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। आज भी यहीं साथ में नैना देवी का मंदिर है। तो नैना देवी जी पाताल लोक में चली गई और उन्होंने वहाँ पर मणि की खोज की। उन्हें पता लग गया कि ये जो है मणि शेषनाग जी के पास है। फिर उन्होंने शेषनाग से प्रार्थना की कि शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया है, अब ये प्रलयकारी हो जाएगा, तो आपसे प्रार्थना है कि इस मणि को वापस भेज दो। फिर शंकर भगवान जी के क्रोध से डर के शेषनाग जी ने जो है मणि वापस भेज दी और उस जो उन्होंने जब वो इतना तेज़ फुहारा छोड़ा, इतनी तेज़ी से वो ऊपर के लिए पानी की धारा बह गई और जो असली माता की मणि थी वो भी साथ में आ गई। उसके साथ हजारों और भी मणियाँ जो है उस फुहारे के साथ आ गई। फिर माता भगवती पार्वती ने अपनी मणि ले ली और आज भी यहाँ समय समय पर जब भी हम गर्म पानी के कुंडों का, उनका चश्मों का जो साफ़ सफाई करते तो छोटी छोटी पत्थर की मणियाँ आज भी निकलती है। तो बाकी मणियों को श्राप दे दिया कि कली काल में इन चीज़ों के लिए जो है युद्ध की स्थिति हो सकती है, लोग आपस में लड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें श्राप दे दिया कि आप पत्थर की बन जाओ। तो उस कथा के अनुसार जो है मणिकर्ण नाम पड़ा। मणि अर्थात मणि हो गया, कर्ण संस्कृत में कान को बोलते, इसलिए मणिकर्ण उसमें से फिर प्रचलित हो गया। तो साथ में यहाँ पार्वती नदी बहती है और इसका उद्गम स्थान मानतलाई कहते हैं। यहाँ से लगभग 3-4 दिन की पैदल यात्रा है। तो ये हिमालय है। हिमाचल की जो पत्नी थी उनका नाम मैना था, जिससे मानतलाई हो गया और पुत्री जो है पार्वती हो गई। इस कारण से इसका यहाँ पर बहुत ही साक्षात दर्शन है। और माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अब तो जो जल धारा निकली वो इतनी गर्म निकली, तो फिर कहा कि आप तो अब गर्म रूप में है, तो हमारा तो अब इसमें आप इतने तेज़ रूप में रहेंगे। तो फिर शंकर भगवान ने बोला कि आप चिंता ना करो, मैं यहाँ पर जो है गर्म रूप में रहूँगा तो आप जो मेरे साथ ही यहाँ पर ठंडी धारा के रूप में बहती रहेगी। इसीलिए पार्वती और शिव का संगम यहाँ स्थान है। फिर उसके बाद कथा आती है रामचंद्र जी के मंदिर की। तो ये मंदिर जो है पांडवों काल के बताए जाते हैं। जैसे अज्ञातवास से जो अभी रहे तो उन्होंने कई जगह मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन यहाँ जो मूर्तियाँ रामचंद्र जी की स्थापित हुई है वो हुई है 16वीं शताब्दी में। कुल्लू के राजा जगत सिंह थे, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था ब्रह्म हत्या के दोष से। तो उसको निवारण के लिए किसी साधु महात्मा ने उनसे कहा कि आप जो है अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाइए और उन्हें मणिकर्ण में तीर्थ स्थान में स्थापित कीजिए, क्योंकि इसको प्राचीन तीर्थ स्थान माना जाता है। आज भी हमारे जितने भी यहाँ कुल्लू के स्थानीय देवी देवता है वो सभी यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए और भगवान राम जी के मंदिर में अपना शीश नवाते हैं, क्योंकि हमारा
कुल्लू जिला के सबसे मुख्य देवता जो है रघुनाथ जी, रामचंद्र जी ही माने गए हैं। फिर अयोध्या से ये मूर्तियाँ आई गई है। उसके बाद से यहाँ पर जैसा क्रम चला हुआ है, रामचंद्र जी के उत्सव होते हैं, दशहरा, बसंत पंचमी, रामनवमी इत्यादि उत्सव भी यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। तो जगत सिंह के बाद ये प्रथा यहाँ पर चली हुई है रामचंद्र जी की। तो पंडित जी एक और बात निकल के आई है, और जैसे नीचे से वो कुंड में गर्म पानी निकलता है, तो हमने ऊपर आके देखा जहाँ पे भी निकलता है, उसका कारण कहाँ जी? जैसे नीचे है ना जो निकल रहा है कुंड, और जहाँ भी गर्म पानी निकल रहा है, कुछ नीचे भी देखा हो कई स्थान पे है। ये पूरा स्थान ही मणिकर्ण है ना जी। यहाँ पर पूरे में ही आप जहाँ भी खोदेंगे वहाँ पर आपको गर्म पानी निकलेगा। अच्छा। कई जगह 2.5 फीट पर, कई जगह 4 फीट पर, कई जगह 6 फीट पर गर्म पानी निकलता रहेगा। और जो प्राचीन स्थान है वो यहाँ पीछे आपने देखा होगा, शेषनाग जो असली स्थान है, यहाँ पर शेषनाग की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें ये फुहारा निकला था। तो हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है, थोड़ा कम कम देखा, ये इस मंदिर को लांग कर यहाँ जो बाहर शिव मंदिर है इसके ऊपर गिरता था गर्म पानी का फुहारा। तो 1905 में कहते हैं कि भूकंप हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उससे जो ज़मीन बैठ गई और ये पानी बैठ गया, उसके बाद कई जगह पर ये पानी निकलता है अब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित जी ने सानू बहुत ही विस्तार पूर्वक इस मंदिर दी और पिछे जिहड़ा इतिहास है ਉਹਦੇ बहुत ही वधिया जानकारी दी है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ जी स्टार टीम ਵੱਲੋਂ भी पंडित जी का भी इतिहास जानू करवाया। कैमरामैन अमनदीप सिंह ਦੇ ਨਾਲ जी स्टार टीम ਦੇ ਨਾਲ कृपाल सिंह।